एलियाह की कहानी। बाइबल के अनुसार एलियाह बाइबल के पुराने नियम पुरानी वाचा में एक प्रमुख नबी थे। उनका उल्लेख मुख्य रूप से राजाओं की पुस्तक एक राजा और दो राजा में मिलता है। एलियाह को ईश्वर के सच्चे दास और बलशाली नबी के रूप में जाना जाता है। एलियाह का परिचय। एलियाह का अर्थ है याहवे ही परमेश्वर है। वे इस्राएल के उत्तरी राज्य के नबी थे जब राजा अहाब और रानी ईजाबेल का शासन था। अहाब और ईजाबेल ने बाल देवता की पूजा को बढ़ावा दिया जो इस्राएल के परमेश्वर के खिलाफ था। खुशकसाली की भविष्यवाणी। परमेश्वर ने एलियाह से कहा कि वे राजा अहाब को बताएं कि उनकी दुष्टता के कारण 3 साल तक बारिश नहीं होगी। एलियाह ने ये भविष्यवाणी सुनाई और सूखा पड़ गया। परमेश्वर ने एलियाह को केरित नाले के पास भेजा जहां कौवे उन्हें रोटी और मांस लाकर देते थे। विधवा का चमत्कार। सूखे के कारण नाला सूख गया और परमेश्वर ने एलियाह को सरेपत नामक स्थान पर भेजा। वहां एक विधवा मिली जिसके पास केवल थोड़ा आटा और तेल था। एलियाह ने परमेश्वर के नाम पर आशीर्वाद दिया और वह आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। बाद में विधवा के पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन एलियाह ने प्रार्थना करके उसे पुनर्जीवित किया। बाल के नबियों से मुठभेड़। माउंट कर्मेल की घटना। एलियाह ने अहाब को चुनौती दी कि वे बाल के नबियों के साथ माउंट कर्मेल पर मिलें। कुल 450 बाल नबी और 400 अशेरा नबी वहां एकत्रित हुए। चुनौती ये थी कि दोनों पक्ष अपने अपने देवता से अग्नि गिराने के लिए प्रार्थना करें। बाल के नबियों ने दिन भर प्रार्थना की लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। एलियाह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और स्वर्ग से आग गिरकर होमबलि को भस्म कर दिया। लोगों ने देखा और कहा याहवे ही परमेश्वर है। एलियाह ने बाल के सभी नबियों को मार डाला। ईजाबेल का क्रोध और एलियाह का पलायन। रानी ईजाबेल ने एलियाह को मारने की धमकी दी। डरकर एलियाह जंगल में भाग गए और परमेश्वर से मृत्यु की प्रार्थना की। परमेश्वर ने स्वर्गदूत के माध्यम से भोजन और पानी दिया। होर पर्वत पर परमेश्वर ने वायु, भूकंप और आग के बाद एक शांत स्वर में एलियाह से बात की। एलियाह का स्वर्गारोहण। एलियाह ने अलीशा को अपना शिष्य बनाया। जब समय आया तो एक अग्नि में रथ और घोड़े स्वर्ग से आए। एक बवंडर में एलियाह को जीवित ही स्वर्ग उठा लिया गया। अलीशा ने उनकी चादर अंगोछा ली और नबी का उत्तराधिकारी बना। एलियाह का महत्व। एलियाह को नबियों में महान माना जाता है। नए नियम में यीशु के रूपांतरण के समय एलियाह और मूसा प्रकट हुए। मलाकी की पुस्तक में कहा गया है कि मसीहा के आने से पहले एलियाह आएंगे। शिक्षा। एलियाह की कहानी साहस, विश्वास और परमेश्वर के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने सच्चाई की रक्षा की और झूठे देवताओं के विरुद्ध खड़े हुए। अगर आप एलियाह की कहानी के किसी विशेष भाग पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो बताएं।